हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज है 29 जून 2021 ते आपां स्टार्ट करांगे अज दे करंट अफेयर्स के सैशन नूं। ये सैशन तुसी इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब लिए इंपॉर्टेंट रहिंदे है। इन्हां सैशन दे विच आपां सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स नूं कवर करते हैं जो कि तुहाडे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इंपॉर्टेंस रखते होण। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन तो। For the first time in India, which Air Force station is attacked by drone? इंडिया की हिस्टरी दे विच पहली बारी होया है कि केड़ा एयर फोर्स स्टेशन है जिस दे उपर ना ड्रोन दे नाल हमला किया गया। अज अगर तुसी न्यूज़ चैनल देखे होंगे तो सारा दिन ये वाला टॉपिक हाईलाइट बन के रहा है। कोई भी न्यूज़ पेपर उठा लो, कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लो, हर जगह के उपर ये न्यूज़ आ रही सी और वाकई इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस है भी क्योंकि पहली बारी ड्रोन दे नाल हमला किया गया अपने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के उपर। ओके, और इस पूरी घटना दे विच होया की है 5 मिनट के गैप के नाल ना 2 धमाके किए गए और ये धमाके पर्टिकुलरली किहड़ी जगह ते होए सी, इस एयरफोर्स स्टेशन के टैक्नीकल एरिया दे विच इन्हां धमाकिਆਂ नूं अंजाम दिता गया और इस दे विच ना टोटल 2 ड्रोन्स नूं यूज़ किया गया सी। ओके, और मन्निया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है इन्हां नूं इंडियन एयरफोर्स स्टेशन नूं निशाना बनाने के लिए लिआंदा गया सी, पर जो दुश्मन है वो अपने हमले दे विच कामयाब नहीं होया। ठीक है, और ये कोई ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं होया, सिर्फ एक छोटी जी जो छत है ना उन्होंने जरूर नुकसान होया इंडियन एयरफोर्स की। ओके, पर गल सिर्फ इस नुकसान की नहीं है, गल ये बहुत वड्डी है कि ड्रोन इस स्टेशन के उपर पहुंचे किद्दां, है ना, क्योंकि ये जो टैक्नीकल एरिया मैं तुहानूं दस रही हाँ ये बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी वाला एरिया है, यानी कि इहदे च बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। ओके, तो ये घटना पहली बारी हुई कि किसी हमले के लिए ना 2 ड्रोन्स का यूज़ किया गया होवे। इन्नी कड़ी सुरक्षा दे विच ये ड्रोन इत्थे पहुंचे किवें? नंबर 1, जे पहुंच गए तो इन्हां ने इहदे ते हमला किद्दां कर लिया। नंबर 2, नंबर 3 क्वेश्चन की है कि ये ना अपने रडार दी रेंज दे विच भी नहीं आए, यानी अपना रडार भी इन्हां नूं पकड़ नहीं सकिया। क्वेश्चन तो तमाम है, आंसर टाइम विच मिलते रहेंगे। ठीक है, पर इहदे विच ये जरूर मनना पएगा कि ये जो ड्रोन्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे साइज़ दे सी, जिद्दां चाइना मेड वाले ड्रोन आते हैं ना टॉयज़ वाले, उस तरह। ठीक है, और हल्के भी बहुत सी, शायद इसे करके इन्हां नूं पकड़ना इन्ना ज़्यादा ईजी नहीं होया। ओके, तो इन्हां दे विच वैसे ज़्यादा हमले का नुकसान तो नहीं होया। जो इस मामले की जांच कर रही है वो हो जाएगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ओके, और ऐदा दा केड़ा एक्ट है जिस एक्ट के अंडर इस दे लई FIR दर्ज की गई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक्ट रहेगा UAPA एक्ट। ओके, और इस टाइम तुसी देख रहे होवोगे पिछले महीने तो UAPA एक्ट बहुत ही ज़्यादा चर्चा दे विच बनिया होया है। पहला समझ लैने आ कि ये एक्ट हुंदा की है। ठीक है, इस नूं बनाया गया सी उन्हां संस्थावां नूं काबू करन दे लई जो कि साडे देश दे विच आतंकवाद फैलांदियां और अपनी प्रभुसत्ता ते अखंडता नूं ना नष्ट करन दा काम करदियां। ओके, शुरू दे विच तां इहदे विच उन्हां संस्थावां नूं ही शामिल किया जांदा सी जो कि आतंकवादी गतिविधियां दे विच इंडल्ज हुंदियां। इस एक्ट नूं बनाया गया सी 1967 दे विच, पर बाद विच की होया ना 2019 दे विच इहदे विच एक संशोधन किया गया, एक सोध की गई। उस दे तहत की बोलिया गया कि किसी संगठन या संस्था नूं ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति नूं भी असीं आतंकी घोषित कर सकते हैं। ओके, और इहदे लई ना किसी भी प्रूफ की भी जरूरत नहीं है, तो इस करके UAPA का काफ़ी टाइम तक विरोध भी हुंदा रहा और हुण भी हुंदा है। ओके, तुसी हुण देखो कि ये वाला हुण न्यूज़ दे विच क्यों रहा UAPA एक्ट, क्योंकि एक केस सुनिया होएगा इसे महीने ही की होया सी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी है एंड 3 स्टूडेंट्स किहड़े देवांगना, नताशा एंड आसिफ इकबाल, इन्हां नूं दिल्ली दी जो हाई कोर्ट है उन्हें की दे दी है, बेल ग्रांट कर दी। ठीक है, इन्हां नूं पकड़िया किस लई गया सी, क्योंकि इन्हां नूं दिल्ली पुलिस ने UAPA दे एक्ट लगा के पकड़िया सी। ये बच्चे की कर रहे सी उस टाइम, ये स्टूडेंट्स ना CAA का विरोध कर रहे सीगे। ठीक है, एंड अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे सी और इत्थे सिर्फ भाषण दे रहे सी, नथिंग एल्स। ओके, पर दिल्ली पुलिस ने इन्हां नूं पकड़ लिया, बोलिया कि जी आतंकवादी गतिविधियां करते पे है, साडे देश दे विच दंगे भड़काउण दा काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हां ने ना इन्हां दे उपर ठोक दिता UAPA एक्ट। ओके, तो इस दे अगेंस्ट इन्हां नूं फिर काफ़ी देर तक जेल दे विच रहना पिया। तो हाल ही दे विच जो दिल्ली कोर्ट है उन्होंने की बोलिया कि असीं इन्हां दी बेल नूं ग्रांट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक जगह ते प्रोटेस्ट करना ही आतंकवाद नहीं किया जा सकता, है ना। तो उन्होंने जो पुलिस सी ना दिल्ली दी बहुत ज़्यादा फटकार लगाई हाई कोर्ट ने कि तुसी ये किद्दां कह सकते हो कि एक जगह ते प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो आतंकवाद है।
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने हुण जो है दे दी गई बेल। ओके, हुण आपां गल करदे हां करंट दी। तो जो वर्ल्ड दा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि चेनाब नदी के उपर बन रहा है, ये बन रहा JNK दे विच ही। और इत्थे ही जो चाइना है उन्हें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर की स्थापना की, जिस दे नाल कि चाइना नूं जोड़िया जा रहा है पाकिस्तान दे नाल, ठीक है। ये किहड़े एरिया दे विच है, ये भी JNK दे विच ही बनिया। इस दे नाल JNK दे किहड़े प्रोडक्ट है जिन्होंने GI टैग दिता गया, ये हो जाएंगे गुची मशरूम एंड सैफरन। ओके, और इत्थे ही ना सेहत नाम की स्कीम नूं शुरू किया गया सी, जिस दे विच बोलिया गया 5 लाख रुपए का एक कैशलैस ट्रीटमेंट मिलेगा इत्थे दे सारे ही परसन नूं जिहड़े इत्थे रहिंदे ने। इस दे नाल हो सकता है कि 371 आर्टिकल जो है ना इनू भी इत्थे शामिल कर लिया जाए। हुण 371 आर्टिकल है कि आपां नूं सब नूं पता है कि जो JNK है इहदे विच ना 2019 दे विच 370 नाम का आर्टिकल हटा दिता गया सी, जो कि इनू एक स्पैशल स्टेट का दर्जा दिंदा सी, है ना। हुण ये वाला दर्जा इहदे कोलों वापस ले लिया गया। तो हुण किहड़ियां खबरां आ रही हैं, बोलिया जा रहा है कि हो सकता है कि इस जगह ते ना 371 आर्टिकल नूं शामिल कर लिया जाए। तो आपां देखदे हां 371 आर्टिकल है कि ये अपने संविधान का वो आर्टिकल है जिस दे विच ना असम, मणिपुर, करनाटका ए वाले राज्यों नूं मिल रही है स्पैशल स्टेट का दर्जा। ओके, तो हुण विचार किया जा रहा है कि JNK नूं भी स्पैशल दर्जा देने के लिए 371 आर्टिकल इहदे विच शामिल किया जा सकता है। और इस दे संबंधी ना जो यूनियन मिनिस्ट्री है उनदियां काफ़ी मीटिंगां भी हो रही हैं JNK दी गवर्नमेंट दे नाल, ठीक है। आने वाले टाइम दे विच पता चलेगा कि इहनूं स्पैशल स्टेटस दोबारा मिलता है या नहीं। सैकेंड क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इनू भी ध्यान नाल समझ लेना। नेम द फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर इन पुडुचेरी गवर्नमेंट आफ्टर 40 ईयर्स। आपां दसना है कि 40 साल बाद ना पुडुचेरी की सरकार दे विच पहले महिला मंत्री की नियुक्ति की गई है, उन्हां दा नाम की है। तो जिथे भी तुहानूं पता है फर्स्ट वर्ड लग जाता है वो क्वेश्चन अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इनू तुसीं याद रखना। इन्हां दा नाम होएगा चंदिरा प्रियंका जी। ओके, आपां सारे जानते हैं कि हाल ही दे विच पुडुचेरी दे नवे CM बने हैं, इन्हां दा नाम की है N रंगास्वामी, है ना। और इन्हां ने ना हुणे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और 27 जून नूं अलग अलग मिनिस्टर्स नूं सौं भी चुकाई। और इस मौके के उपर ना 40 साल बाद पुडुचेरी नूं अपनी पहली महिला मंत्री भी मिली है। ओके, इन्हां मंत्रियों नूं सौं चुकाई किने है, तो इत्थे दे जो उप राजपाल है जिन्हां दा नाम है तमिलसाई सुंदराराजन, ठीक है, उन्होंने चुकाई। ये वैसे ना तमिलसाई सुंदराराजन जो है ये तेलंगाना के गवर्नर ने और इन्होंने एडिशनल चार्ज संभालिया होया पुडुचेरी का। ओके, अगर आप पुडुचेरी की गल करते हैं तो ये जो UT है ना ये ना कुल 3 राज्यों के फैली हुई है। किहड़े-किहड़े, एक तो है तमिलनाडु, कुछ एरिया इहदा तमिलनाडु विच मिलेगा, कुछ एरिया इहदा केरला विच मिलेगा और कुछ एरिया इहदा आंध्र प्रदेश विच मिलेगा। ओके, जो तो इहदा तमिलनाडु दे विच एरिया हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾर्ट आएगा, ये हैगा कराईकाल। ओके, ये वाला नाम है। जो इनका पार्ट हैगा वै आंध्र प्रदेश दे विच, ये किहड़ा हो जाएगा, ये हैगा यानम। ओके, और अगर आप केरला की गल करते हैं तो इत्थे इनकी किहड़ी जगह मिलेगी, माहे नाम की जगह आ, ठीक है। यानी कि पुडुचेरी टोटल 3 स्टेट्स दे विच थोड़ा थोड़ा एरिया कवर कर दिया है। और हुण हाल ही दे विच इहदे विच की कीता गया है, जो अपनी कैबिनेट है ना इन्हें की बोल दिता है कि असी ना पुडुचेरी दे विच प्रेजिडेंट रूल लगावांगे। ओके, इनू इनकी मंजूरी मिल गई है, प्रेजिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, है ना। क्यों, क्योंकि इत्थे ना कांग्रेस की गवर्नमेंट सी और इन्हां ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नूं हार गए ने ये, ठीक है। तो इस वास्ते CM ने की कर दिता, रिजाइन। तो फिर प्रेजिडेंट रूल इसलिए इत्थे लगा दिता गया। प्रेसिडेंट रूल हुंदा की है, देखो प्रेसिडेंट रूल दे विच ना स्टेट की जो सरकार हुंदी है इनू रद्द कर दिता जाता है और इत्थे डायरैक्ट शासन किंदा हो जाता है, इस स्टेट दे विच केंद्र सरकार का रूल स्थापित हो जाता है। ओके, और इहदे बारे किहड़ा आर्टिकल है जिस दे विच दस्सिया गया कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ये हो जाएगा अपने संविधान का आर्टिकल नंबर 356। और हुण तक ना 2 इदां दीयां स्टेट्स हैं जिन्हें विच कभी भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लग्या। एक तो हैगी अपनी छत्तीसगढ़, दूसरी हो जाएगी तेलंगाना, ठीक है। इन्हां दोनों दे विच कभी भी प्रेसिडेंट रूल नूं नहीं लगाया गया। ओके, एंड अगर आप गल करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसनों कि इत्थे कांग्रेस गवर्नमेंट हार गई है, वो की हुंदा है, देखो ये ना लोक सभा दे विच पेश किया जाता है किंदे वल्लों, ओपोजिशन पार्टी वल्लों, ठीक है। जदों ओपोजिशन पार्टी नूं लगता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना
ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਬਜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਿਮਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਗੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇਵ ਆਵਰ ਨੇਟਿਵ ਬਰਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। Delhi government has launched which scheme as COVID-19 family financial assistance? ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯਜਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ CM COVID-19 ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਮੰਥ 2500 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯਜਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਓਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ 100% ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਈ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਈ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂ ਵੋਟ ਵਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ GNCTD ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ CM ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਜ਼ ਟੌਪਡ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੋਟਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਸਟ? ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਜ, ਓਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੋਟਲ 50 2021 ਰਿਪੋਰਟ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਾਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਓਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤਾਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਰਮ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਜ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ
ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤਾਜ ਹੈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 38th ਨੰਬਰ ਤੇ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਲੈਂਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਟਾਟਾ MD ਚੈੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੂਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੀ। ਓਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੂਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰਡ ਕਿੰਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਫੈਲੂਡਾ ਵੱਲੋਂ। ਓਕੇ which space agency is set to hire and launch the world's first physically disabled astronaut? ਉਸ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ESA ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ। ਓਕੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਟੋਟਲ 22 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਓਕੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ? ਪੈਰਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੀਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਓਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਜਰਮਨ। ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜੋਸਫ ਜੀ। ਓਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹਨੇ LGBT ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ ਐਂਡ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀडम ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਨੇਮ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ INS ਵਿਕਰਾਂਤ। ਓਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਿਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 2022 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹਵਾਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ 860 ਫੀਟ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 203 ਫੀਟ ਚੌੜਾ। ਓਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ? 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ।
देखो INS विक्रांत ना पहला भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर हुंदा सी जिस दा निर्माण किया गया सी 1945 दे विच। केड़ी कंट्री वालों किया गया सी? ये किया सी ब्रिटेन ने। ओके, उस टाइम ना वर्ल्ड वॉर चल रही सी, इस दे विच ही नजिठण दे लई जो ब्रिटेन है इन्ने 1945 दे विच जो इहदा निर्माण किया सी विक्रांत वाले दा। ओके, पर इस टाइम इहदा नाम विक्रांत नहीं हुंदा सी, इहदा नाम सी हरक्यूलस। तो जदों वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई ना तो इनू विच ही अद्धा अधूरा छड्ड दिता ब्रिटेन ने। तो फिर अपना जो इंडिया है इन्ने 1957 दे विच इनू खरीद लिया। ओके, और फिर इहदी की गई डेवलपमेंट, इहदे विच काफ़ी सारे चेंजिस किए गए और फिर इनू शामिल किया गया अपनी इंडियन नेवी दे विच। ओके, और जो INS विक्रांत सी ना इन्हें बहुत ज़्यादा वधिया कारनामे किए है। 1971 की गल है, विक्रांत नहीं सॉरी यस INS विक्रांत पुराने वाला, उन्हें 1971 की जो वॉर हुई सी पाकिस्तान के नाल अपनी, उनदे विच बहुत ही ज़्यादा जोहर दिखाए सी ते पाकिस्तान इन्ना ज़्यादा डर गया सी ना कि उन्होंने अपना जो INS गाजी है ना इनू भेजा कि ताकि इनू विक्रांत नू डोबिया जा सके। तो इनकी खबर अपनी नेवी नू पहले ही मिल गई सी, इस वास्ते इन्होंने की किया, इनू शिफ्ट कर दिता और एक अच्छे वाले प्लेस के उपर लै गए जिनकी खबर किसी भी नहीं सी। पर इत्थे की प्रिटेंड किया गया कि जो INS विक्रांत है अपनी पहले वाली जगह के उपर ही बैठा होया। ओके, तो फिर जो पाकिस्तान नेवी है ये इत्थे आए, INS गाजी आया, ठीक है, तो इनू अपनी जो इंडियन नेवी सी इन्ने नष्टो नबूद करता सी, यानी इनू खत्म करता सी। ठीक है, और जो INS गाजी है इनू डेवलप किने किया सी, तो इनू बनाया गया सीगा अमेरिका वालों। तो सारी दुनिया हैरान हो गई सी कि अमेरिका वालों बनाया गया जहाज़ इनू इंडियन नेवी ने किद्दां डोब दिता। ठीक है, तो यह कहानी सी INS विक्रांत की। तो हुण इस टाइम INS विक्रांत पुराने वाला अपने नाल नहीं है, इनू 1997 दे विच ना डीकंपोज कर दिता गया सी, डीकमिशन कर दिता गया सी। ठीक है, क्योंकि तुहानू भी पता है कि हर जो चीज़ हुंदी है उनकी एक म्याद हुंदी है, जदों ये म्याद खत्म हो जाती है फिर इनू खत्म करना पैंदा है। ओके, तो इस टाइम अगर आप गल करते हैं कि इंडिया के कोलों कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, हाँ जी है, पर सिर्फ एक ही है। ठीक है, इसका नाम है INS विक्रमादित्य। ओके, पर आपानू घट्टो घट्ट ना 3 इदां दे INS एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस वास्ते जो इंडियन नेवी है इनके उपर लगातार काम कर रही है। एक तो अपने को विक्रमादित्य है ही। ठीक है, अगर आप गल करते हैं पहला भी इस तो अपने को कोई हुंदा सी तो उसका नाम सीगा INS विराट। ओके, पर इनू भी 2017 दे विच ना डीकमिशन कर दिता गया सी। इस करके हुण अपने को रह गया सिर्फ विक्रमादित्य, और दूसरा जो विक्रांत है ये अपना तैयार हो रहा है, और इस दे नाल ही ना तीसरा भी है जिसके उपर तैयारी चल रही है, इसका नाम है INS विशाल। ओके, इनके उपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, इनू बहुत ही ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल डेवलप किया जा रहा है INS विशाल नू, ते मे बी 2030 तक शायद आपानू INS विशाल भी मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हीरो साइकिल सप्लाइड फर्स्ट बैच ऑफ मेड इन इंडिया ई बाइक टू विच कंट्री। आपां दसने जो हीरो साइकिल नाम की कंपनी है इन्हें अपना पहला बैच ई बाइक का भेजा है किहड़ी कंट्री दे विच, और ये बैच की खासियत की है कि ये सारा ना मेड इन इंडिया है, यानी कि इंडिया के वलों इनकी प्रोडक्शन की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। ओके, देखो हीरो साइकिल ने ना हुणे की बोला है कि असी अपना पहला शिपमेंट भेजा आ यूरोपियन कंट्रीज दे विच। अगर आप गल करते हैं कि पर्टिकुलर यूरोप दे विच किहड़ी कंट्री है जिसते इनू भेजा गया, तो ये हो जाएगी जर्मनी। ओके, और ये पूरी तरह भारत दे विच बनी हुई ई बाइक की डिलीवरी है। हुण आपां देख रहे हैं कि विश्व दीयां सारियां ही कंट्रीज ई वाहनों नू प्रोत्साहित कर रही हैं, राइट। और इन्होंने जो हीरो साइकिल ने पहले सप्लाई भेजी है ना, इहदे विच इन्होंने टोटल 200 ई बाइक्स भेजे ने जर्मनी नू। ओके, तो हुण ए वाली ई बाइक्स नू इन्ना ज़्यादा क्यों डेवलप किया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज वालों, क्योंकि मन्निया जा रहा है कि जो पूरी दुनिया है इनका हुण जो करियर है ना, जो इनका फ्यूचर है ये किंदे विच है, ई व्हीकल्स दे विच ही हैगा, क्योंकि अदरवाइज आपां बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं जिसके करके ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा वध रही है। तो आपां कुछ दिन पहला किया सी IPCC की एक रिपोर्ट आई सी जिस दे विच उन्हें बोलिया सी अगर ग्लोबल वार्मिंग इस तरह वधदी गई तो पूरे विश्व का तापमान ना 2100 दे विच कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सैल्सियस तक होर वध जाएगा। और इहदे नाल होएगा कि ग्लेशियर पिघलना शुरू कर देंगे, तो जिहड़े समुंदर है उन्हां दे उपर पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस करके जिहड़े किनारियां दे उपर शहर वसे होए ना ये डुब जाएंगे। इस वास्ते इन्होंने चेतावनी दी है कि तुसी इस ग्लोबल वार्मिंग नू खत्म करो, और ये जो 2% के उपर जाने वाला है इनू 1.5 के उपर रोक लो।
इस वास्ते अलग अलग जो कंट्रीज़ है वो अलग अलग काम कर रही हैं। इहदे विच ई वहीकल भी एक है, पर इहदे नाल नाल ना प्लांटेशन के उपर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, किस वास्ते, ताकि ग्लोबल वार्मिंग नूं ठल पाई जा सके। ओके, अगर आप गल करते हैं, एक ना संकल्प पर्व नाम का एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वालों स्टार्ट किया गया सी, जिस दे विच इन्हां ने की बोलिया सी कि घट्टो घट्ट ना 5 पौधे लगाओ तुसी अपने ऑफिस के नेड़े तेड़े। अगर तुसी ऑफिस च नहीं लगाने तो तुसी इहनूं किते भी लगाओ, पर घट्टो घट्ट 5 पौधे लगाओ ताकि ग्लोबल वार्मिंग नूं खत्म किया जा सके। इस दे नाल नाल इन्वायरमेंट डे के उपर हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑक्सीवन, प्राणवायु देवता एंड पंचवटी प्लांटेशन, जिन्हां बारे आपां बहुत ज़्यादा डिटेल च डिस्कस किया होया है, ये भी स्टार्ट की सीगी ताकि आपां वातावरण नूं प्रदूषित होने तो बचा सकीए। ओके, 8th क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द सेकेंड फेज ऑफ द फेम 2 स्कीम टिल विच ईयर। अपनी सरकार ने घोषणा कर दी है कि फेम 2 की जो स्कीम है ना, उनके दूजे फेस नूं असीं होर ज़्यादा अगे वाल नूं वधा रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो किहड़े साल तक इहनूं वधाया गया है? ये हो जाएगा 2024। ओके, फेम 2 एक बार फिर तो न्यूज़ में आ गया है एक वधिया कारण करके। ओके, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये फेम 2 का जो दूसरा फेज है इनू 2 साल के लिए फिर वधान लगे ने। पहला ये स्कीम खत्म होने लगी सी कदों 2022 दे विच 31 मार्च नूं, पर हुण ने कदों खत्म होएगी? मार्च 2024 नूं। पहला आपां देख लैंदे आ फेम 2 हुंदा की है। वैसे आपां काफ़ी बारी इहनूं पहलां भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड दी फुल फॉर्म की होएगी? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई वहीकल्स। ठीक है, इत्थे तुसीं देख पा रहे होगे 2 लग्या होया है, यानी कि फेम नाम की स्कीम दे ना टोटल 2 फेज आए है, पहला फेज और दूसरा फेज। अगर आप देखिए पहला फेज आया उनका नाम रखा गया सी सिर्फ फेम। ओके, और ये आया सी 2015 दे विच, और 2015 दे विच इनकी शुरुआत हुई। उस तो बाद इनका दूसरा जो फेज आया फेम 2, ये कदों आया? ये आया 2019 दे विच। ओके, यानी कि जदों 15 वाला खत्म होया तो फिर 19 वाला स्टार्ट हो गया। ओके, और इस स्कीम दे विच बोलिया कि गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ये चाहती है कि ई वहीकल्स नूं असीं ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोत्साहन दईए, यानी कि इलैक्ट्रॉनिक वहीकल नूं, ताकि जो पोल्यूशन की समस्या नूं खत्म किया जा सके। राइट, और ऐसे वास्ते इस स्कीम नूं लिआंदा गया सीगा, और इहदे विच ना अलग अलग तरह दीयां सबसिडीज़ दित्तियां जाणगीआं, आर्थिक सहायता दी जाएगी किहड़े लोकां नूं जो इलैक्ट्रॉनिक वहीकल खरीदणगे, ताकि जदों आपां नूं पता चलेगा कि आपां नूं कुछ ना कुछ पैसे बच रहे हैं तो ज़्यादा लोग ई वहीकल नूं खरीदण दे विच इंटरस्ट दिखाणगे। ओके, तो इस करके इहदी शुरुआत की गई सी। आपां कीता सी, अगर करंट दे नाल रिलेट करिए तो कुछ देर पहला ही ना इहदी जो फेम 2 की स्कीम है इहदे विच 2 सोधां कीतियां गईयां सी, संशोधन किए गए सी। किहड़े वाले? एक तो यह कि जो 2 व्हीलर के उपर ना पहला सबसिडी दी सी गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए की, कि तुसी कोई भी 2 व्हीलर खरीदोगे किहड़े वाला ई वहीकल, तो तुहानूं असीं ना 10,000 रुपए जो है इंसेंटिव देवांगे। राइट, पर हुण इन्हां ने इहनूं वधा के कितना कर दिता? 15,000 रुपए कर दिता। ओके, और जो दूसरी सोच सी वो ये सी कि जो 2 व्हीलर है ना इन्हां दे उपर पहला इंसेंटिव की सीमा रखी गई सी 20% तक। ठीक है, और इहनूं वधा के कितना कर दिता गया? हुण 40% कर दिता गया। ओके, तो इस करके इहनूं हुण लॉन्च कर दिता गया फेम 2 नूं 2024 तक दे लई। ऑलराइट, हुण इहदे विच एक तुसीं होर याद रख लेना कि ये जो स्कीम है ना ये किहड़ी वड्डी स्कीम का हिस्सा है, तो ये हो जाएगी नैशनल इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। ठीक है, इहदे हिस्सा है जिस दे विच कि फेम 2 नूं लॉन्च किया गया ताकि वध तो वध लोग ई वहीकल नूं खरीद सकन। ऑलराइट, इस दे नाल देखो तुहानूं पता है कि कुछ इदां दियां भी स्टेट्स है जिन्हां ने की बोलिया सी कि जिहड़े भी परसन ई वहीकल खरीदणगे असीं उन्हां दे उपर टैक्स नूं एग्जैम्प्ट करांगे, है ना, जिद्दां कि हाल ही दे विच दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इस नूं अनाउंस किया सी। ऑलराइट, तो ये सी अज दे सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सैशन। जे तुहानूं अच्छा लग्या होवे तो लाइक करना, चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना, एंड जो अपने स्पैशल सैशनस हुंदे आ उन्हां नूं भी देखना। अज तुहानूं एक सैशन मिलिया होएगा लुइस एंड दी पॉलिटी का दूसरा पार्ट, है ना, जिस दे विच कि आपां पॉलिटी के सारे ही इंपॉर्टेंट MCQ नूं कवर कर रहे हैं, और जिन्हां ने नहीं देखे उन्हां नूं डिस्क्रिप्शन च लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लेना। तो फिर मिलते हैं कल दे करंट अफेयर के सैशन दे विच। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।